नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 26,000 हुआ है पार। कि यहाँ से बाजार टिकेगा या फिर टूटेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ऊपर से फिसलते बाजार में बढ़ेगी गिरावट या अभी भी बने रहें खरीदार। सवाल नंबर 3, अभी की जो तेजी देखने को मिली है हाल फिलहाल की, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में कहाँ है खरीदारी के मौके। अगला महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे लगातार दर्शकों के सवाल रहते हैं, पीएसयू डिफेंस में, पीएसयू पावर में अभी क्या करना चाहिए, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। और इसके अलावा जो भर भर के किए हैं आपने सवाल, उसके भी उत्तर तलाशेंगे इस कार्यक्रम में। विजय मकवाना साहब का सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और इनका सवाल है जीएमडीसी को लेकर के। सर 572 पे इन्होंने ऐड किया हुआ है जीएमडीसी को और ये कह रहे हैं आगे की दिशा कैसी लग रही है। तो प्रॉफिट में है 591 का लेवल जीएमडीसी में, आज ज़रूर टूट गया है। करीब 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बीते एक महीने में करीब 5% की रैली रही है। थोड़ी सी रिकवरी आई बीच में, ऊपर से फिसला था बीच में काफ़ी तेज़ी के साथ। अभी क्या करना चाहिए सर, क्या प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करें यहाँ पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में मौका मिले ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। और जितना जल्दी आप प्रॉफिट बुक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बीच बीच में मौके आपको आते रहेंगे लेकिन डिप पे भी आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है राइट स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा बुक कर लें, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह है। अच्छा सर, ये जो सवाल भी है त्यागी जी का और मेरा भी सवाल था आज, इस पर खबर भी आ गई बीएचईएल को लेकर के। और खैर इन्होंने तो अच्छे भाव पे बाय किया हुआ है। ये 255 पे है 200 शेयर। कह रहे हैं 1 साल तक होल्ड कर सकता है। कह रहे हैं कि कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये 2 डिजिट में आ जाएगा। तो ये इसको लेकर के आशंकित हैं। दूसरा, आज इस पर एक नेगेटिव तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब सरकार जो है 5% हिस्सा ओएफएस के ज़रिए बेच रही है और जो प्राइस तय किया गया है 254 रुपये का, उसके चलते आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी क्या करें, उन लोगों के लिए भी राय दे दीजिएगा त्यागी जी के अलावा, जो लोग थोड़े से ऊपर के लेवल पे खरीदे हुए हैं जिन्होंने, उनको भी क्या करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल अगर खरीदा है तो होल्ड रखिए। ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। 257 255 पे आता है फिर से वापस खरीदिएगा। टारगेट अभी फिलहाल 295 तक के आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कोई पैनिक यहाँ पर नहीं है। कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है बीएचईएल में। जैसे भी आपने कहा, आपका तो कम से कम लॉन्ग टर्म का नज़रिया है ही है, तो बने रहिए सर, ये सलाह आपके लिए है। सेजल राउत जाब का सवाल आ गया है पावर को लेकर के। टाटा पावर सर 398 पे लिया हुए हैं और कह रहे हैं सर अभी एवरेज करने का सही टाइम है क्या टाटा पावर में, और लंबी अवधि का इनका भी नज़रिया है। और अभी 367 का भाव है, 98 पे ख़रीदा हुआ है, तो करीब 30 रुपये पर शेयर का लॉस है। क्या अभी एवरेज करना सही रहेगा? बीते कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पावर में कुछ एक शेयरों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है बीच बीच में, लेकिन अभी क्या करें सर? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदने का मौका है, आपको खरीदना चाहिए। ऐसा कोई पैनिक यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आप अगर पोजीशन लेके चलना चाहते हैं और आप यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। पावर सेक्टर में अगर आप बने हैं तो आप सब पे नज़र रखिए, चाहे वो एरिडा हो या फिर पावर ग्रिड है या टाटा पावर है। मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। आप इनको होल्ड करके रखिए और ऐसा कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा। अभी कोई ऐसा कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है। और नई एंट्री अगर करनी हो तो अभी कर सकते हैं सर? बिल्कुल, थोड़ा बहुत एकोमोडेशन स्टार्ट करना चाहिए। अगर फ्रेश जो नए लोग हैं उनके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 367 पे मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 362 तक जा सकता है, पर डिप किसी ने देखा नहीं है, इसलिए बाय करने की चेष्टा करें, ज़्यादा अच्छा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न हमें भेजा गया है रामचंद्र सिठी जी की तरफ से। अच्छा, एक और पावर आ गया और रामचंद्र सिठी जी प्राइम मेंबर भी हैं हमारे और टोरेंट पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर शेयर, टोरेंट पावर शेयर का क्या करें? बाइंग प्राइस 1422, होल्ड और करें या सेल करें? टोरेंट पावर में आज जो है कुछ एक खबरें भी थी और अभी अगर हम देखें तो 6% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। सर दबाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अभी क्या करें सर, यहाँ पर नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है 34%। हालांकि कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, उसके बावजूद ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर टोरेंट पावर को, और आज का जो प्रेशर है जिन लोगों का जैसे 1422 पे हमारे दर्शक ने ख़रीदा है, तो क्या यहाँ पे एवरेज करें, वेट करें, और जो लोग गिरावट में और बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, बड़ी हैरानी होती है विपुल जी की सिर्फ एक ही शेयर है फार्मा सेक्टर से जो नहीं चला है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज द राइट टाइम वेयर यू टेक एग्जिट फ्रॉम टोरेंट फार्मा टू टोरेंट पावर टू आप टाटा पावर की तरफ, आप टाटा पावर में मूव कर लीजिए या पावर ग्रिड में कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। टोरेंट पावर से एक बार को एग्जिट करना ज़्यादा समझदारी होगी, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, तो उस तरफ जाने में ज़्यादा समझदारी है। ये बात है, तो ये टोरेंट पावर से शिफ्ट करिए टाटा पावर की तरफ भाई साहब, वरना दबाव आपको जो है ज़्यादा देखना पड़ सकता है। अच्छा देखिए, मैंने सवाल किया था वैसा ही सवाल आरती जी का आ गया, कहे सर कि OFS BHEL का है और इनके पोर्टफोलियो में 300 के भाव पर हैं BHEL, अभी 2 महीने के नज़रिए पे क्या होना चाहिए? आज काफ़ी क्वेरीज है सर BHEL को, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर BHEL को अगर आप एक्सप्लेन कर सकें एक बार और हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है, ख़ासतौर से ऑफिस वाली खबर के बाद जिन लोगों की पोजीशन है वो थोड़े से सकपकाए हड़बड़ाए से हैं। आपका व्यू क्या रहेगा सर, एक बार फिर से बता दीजिए ज़रा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये स्टॉक ना जब कॉन्फिडेंस देता है तो बड़ा तेजी से देता है, लेकिन जब गिरता है तो 20-30% की सफाई बड़ी आसानी से कर लेता है। तो आपका कहना सही है, लेकिन ये है कि ये जो इस समय का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट लेवल पे है, क्योंकि पूरा पावर सेक्टर यहाँ पर बड़ी अग्रेसिव तरीके से चल रहा है और कहीं ना कहीं से चार्ट की संभावना यहाँ पर जो है वो ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसकी तरफ थोड़ा फोकस रखना चाहिए। कुछ ऐसा बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। भेल की बात करें तो जो बेस्ट लेवल है, अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो 260 या 262 या 257, ये सब लेवल्स पे अगर ऐड ऑन करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो आज के दिन अवॉइड करके कल शायद एक बार देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो बहुत पर्टिकुलर लेवल पे रहते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, स्टॉक अच्छा है, अच्छे मोमेंटम है, और कुछ ना दे तो डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, तो डिविडेंड पे खुशी भी रहती है। PSUs का स्टॉक है तो वो भी अच्छा है। तो जिनका ये 2 महीने का नज़रिया, उनको नज़रिया थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए क्या, अभी चूंकि OFS वगैरह और तमाम चीज़ें चल रही हैं तो? देखिए, थोड़ा सा जब इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी ये स्टॉक ना आपके 3 से 5 साल वाले की तरफ ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर मोमेंटम में अच्छा फायदा भी देते हैं। अच्छा सर, एक शेयर जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, अब थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, आज 1% नीचे है, MRPL, और इस पर आपकी भी राय पहले रही। अभी क्या करें सर, 190 192 के आसपास एक महीने में 36-37% भागा सर। अब क्या मतलब, ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी होल्ड करके बैठे रहें, क्योंकि ज़्यादा गिरावट तो आई नहीं है, 1% के आसपास नीचे? देखिए, जो ट्रेडिंग के लहजे से देख रहे हैं विपुल जी, उनके लिए तो मेरे हिसाब से जब भी इस तरीके के मूव होते हैं तो उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ट्रेडिंग के लहजे से बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर, आप जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको कहूंगा आप पेन पेपर लेके नोट करिए, बिकॉज शेयर थोड़े ज्यादा होते हैं। अब जैसे MRPL है 192 चल रहा है। अब हमारे यहाँ आपने मूवी देखी होगी, बड़ी पुरानी सी याद आ जाती है, क्या बच्चे की जान लेगा, कितनी चल चुका है वो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा BPCL है, काफी दिनों से चल रहा है, 357 से 387 और 390 आ चुका है। अरे कितना खींचेंगे, थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। IOC है 180 चल रहा है, 162 से चलता हुआ जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा ले लीजिएगा। 5-7% का करेक्शन तो दिखाता ही दिखाता है इन लेवल्स पर, तो दोबारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल इंडिया 480 चल रहा है, करेक्शन थोड़ा और हो सकता है, 300 450-60 तक आ सकता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। चेन्नई पेट्रो है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर दोबारा नीचे 880 आएगा, ले लेंगे। तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर चलिए, मार्केट को एंजॉय करते हुए चलिए। बुक कर लिया पछतावा नहीं, बुक नहीं किया नीचे आ रहा है तो एवरेज करने की तैयारी है, आराम से एंजॉय करते हुए ट्रेड करिए, बढ़िया है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी बीच मेघा जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा जी को नमस्कार।
नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। मेघा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं बरेली से ही बोल रही हूँ। ओ बरेली से बोल रहे हैं, वाह 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 वाह। बरेली से बहुत लोग हमारे यहाँ ऑफिस में भी हैं। और शुभम जी जो शाम का कार्यक्रम करते हैं वो भी बरेली से ही हैं। तो बड़ा अच्छा है, बरेली से काफ़ी सारे दर्शक भी हमारे साथ हैं। बताइए मैम, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर मुझे प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? अरे थैंक यू मैम, पहले से काफ़ी बेहतर है। और अभी भी है, थोड़ा बहुत असर तो है, मतलब खांसी का और जी। उसका, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर बेहतर है। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य पूछने के लिए। बहुत बहुत आप लोगों का जो प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है मैम। क्या सवाल है आज आपका? सर एक तो मुझे ये पूछना है, टाटा स्टील का शेयर मैंने 320 शेयर है मेरे पास 176 की प्राइस पे, जी। तो प्रॉफिट बुक करूँ या फिर अभी होल्ड कर लूँ? ठीक। और नज़रिया वैसे क्या और है आपका, मतलब अभी होल्ड कर सकती हैं? सर मैंने एक्चुअली ये ना अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए लिया था, लेकिन जैसे मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें बोला भी था कि अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें। तो मैं बस यही है कि पोर्टफोलियो में रख सकती हूँ या फिर प्रॉफिट बुक कर लूँ? वैसे सवाल आपका बड़ा अच्छा है। जब अच्छे प्रॉफिट बुक कर मिल रहे हो तो क्या करना चाहिए? 24 और 4 5 तो आपको 30 रुपये के आसपास यहाँ पर बन रहे हैं सर। 30 रुपये जी। पर शेयर बन रहे हैं। और टाटा स्टील उसका दूसरा पहलू ये है कि भाई काफ़ी दिनों बाद 200 के ऊपर निकला है। तो क्या ये रैली कितनी एक्सटेंड होगी? तो मैम को, मेघा जी को अभी क्या करना चाहिए सर? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? वैसे मेगा जी, मैं आपको बताऊं, हमारे जो विपुल जी है ना वो बहुत शर्मीले हैं, और अगर उनको ज्यादा तारीफ करिए ना तो वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो थोड़ा सा फंबल करने लगते हैं। मैं आपको बहुत आसानी से इनकी पर्सनल चीजें भी बता सकता हूँ। रहने लेकिन दीजिए सर जी। लेकिन बिल्कुल आप देखिए, मैं तो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा माहौल आपने बताया, और प्रॉफिट आ रहा है, बुक करना अच्छा होता है ना। कभी कभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए तो उसकी खुशी एक अलग मिलती है। दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट। आप बिल्कुल बुक कर लीजिए। 180 के आसपास आएगा तो फिर पूछिएगा, तब तक इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे डिलिस्ट करके काट के निकाल दीजिएगा, और दोबारा मत देखिएगा, नहीं तो आपको हमेशा पेन होता रहेगा। बेटर है 180 के लेवल तक आने दीजिएगा, तभी निवेश करिएगा। तो बुक कर लीजिए, प्रॉफिट अच्छा है। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मैम, प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर नीचे आएगा, बताया जाएगा। यही सी कार्यक्रम के साथ आपको नियमित रूप से बने रहिए। आपको आगे चल करके दोबारा एंट्री कब करनी है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अभी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है मुनाफा जो है वो बुक करते रहिए। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और अगली टिप्पणी के लिए। और सर चूँकि टाटा स्टील में बात हुई है, काफ़ी सारे सवाल थे सेल को लेकर के, तो हम चाह रहे हैं कि मतलब चूँकि मेटल पे बात हुई है तो टाटा स्टील और सेल में अभी क्या अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये सेल भी बहुत टाइम बाद मतलब जो है इस तरह का दम थोड़ा सा दिखा रहा है, जब ये 160 के ऊपर अब निकल रहा है तो कॉन्फिडेंस कुछ आ रहा है सर यहाँ पे। क्या कहेंगे आप सेल को लेकर के अभी? देखिए, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, लेकिन खरीदने का कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ देखते रहने का आ रहा है। क्योंकि मैं अब इन लेवल्स पर खरीदने की राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे टाटा स्टील हो, सेल हो, जेएसडब्ल्यू स्टील है, या वेदांता है। दिस इज नॉट अ टाइम टू वेयर यू कैन एंटर एट करंट मार्केट प्राइस। थोड़ा सा वेट करिए, मुझे लगता है कम से कम मिनिमम 10% का करेक्शन इन लेवल से आएगा। तो मार्केट चल रही इसलिए चल रहा है, जिस दिन मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होगा ये 10% साफ हो जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अवॉइड, अगर आपके पास है 50% प्रॉफिट बुक करके बैठिए, मौका देगा एवरेज करने के लिए। और अंकुश अग्रवाल जी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए गुरुदेव। कह रहे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सूरज निकलेगा 1 बजे दिन में और 2 बजे छिप जाएगा। वाह वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ये जो है ये आपके लिए इन्होंने टिप्पणी की है 102 के लिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत शानदार। और सुमन डे जी की टिप्पणी ले लेते हैं। सुमन जी कह रहे हैं सर एसबीआई पे क्या करें, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? गुरुदेव इतना लिखा था, किस भाव पे लिए हैं ये भी बता देते। लेकिन एसबीआई को लेकर के काफ़ी लोगों के सवाल हैं। और क्या रैली है यहाँ पर देखने को मिल रही है, शानदार नतीजे रहे, धुआंधार रफ्तार, अब करीब करीब 1200 के आसपास पहुँचता हुआ सर। कहाँ एग्जिट करें सर एसबीआई में, जिन लोगों ने पहले ले रखा है? और बहुत लोग बहुत लेट जगह होंगे तो अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या कहाँ पे एंट्री ली जाए। तो दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय क्या होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे? विपुल जी, बजट से पहले न्यू ईयर की पिक में भी अगर जाएंगे ना तो दो तीन स्टॉक रिकमेंड किए थे। पहला था एसबीआई, दूसरा था एचडीएफसी बैंक, बिल्कुल। तीसरा था आईसीआईसी बैंक। छोटे बैंकों में आ जाइए तो चौथा बैंक था
आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक। तो आप मेरी लिस्ट में ये सारे स्टॉक हमेशा रहते हैं। टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं दिया था, 1250 का टारगेट एसबीआई का, 1180 का टारगेट एचडीएफसी का, 1600 का टारगेट आईसीआईसी बैंक का। अब आते हैं कि आज जो लोग जगे हैं, जिनको प्यार मोहब्बत आज आ रहा है, उस प्यार मोहब्बत को उसी तरीके से देखिए, लेकिन उसको पाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छे नहीं हैं, पहला। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 3 साल 5 साल का व्यू रखते हैं, तो ये लेवल भी आपको अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि 3-5 साल के लिए अगर आप आज 100 भी शेयर खरीदेंगे, तो आने वाले टाइम पे आप दोबारा भी खरीदेंगे, तिबारा भी खरीदेंगे, चौबारा भी खरीदेंगे, तो आप 5-7 बार आप तब तक खरीदारी करेंगे। अब आते हैं कि क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए, जो लोग मोमेंट्री ट्रेड कर रहे थे, उनको थोड़ा और वेट करें, 1210 के आसपास, 1200 के पास। नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 165 का लगा लीजिए, और मोमेंट्री ट्रेड वाले एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर से 50-60 रुपए का मौका मिलेगा, लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, और जो लोग देख रहे हैं, सबके लिए मैंने बताया, प्लीज लेवल फॉलो करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एसबीआई को लेकर के और बाकी बैंकों को लेकर के। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जो है फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, आकांक्षा जी हैं इंदौर से। आकांक्षा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? सर बहुत ही बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? सब लोग बहुत बढ़िया मैम। और आप लोग जिस तरीके से प्रेम दिखा रहे हैं, उससे हम लोग और ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो मैम बताइए, आज कैसे याद किया, और इंदौर में मौसम कैसा है? गर्मी आती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, यहाँ तो गर्मी है आपके दिल्ली के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं भी, अच्छा। मेरी सिस्टर गुड़गांव में रहती है, तो वहाँ ज्यादा ठंड है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं मैम। जी मैम बताइए, क्या सवाल है सर आपका? मेरा क्वेश्चन एडलवाइज पे है एक्चुअली, और मैंने वो सितंबर में ले रखा था, तो 118 पे। आज कल से बहुत दिन बाद थोड़ा परफॉर्म करते हैं, तो मुझे उसका टारगेट चाहिए, क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म ही व्यू था उस पर। तो शॉर्ट टर्म व्यू है तो 10 रुपये बन रहे हैं आपके, 118 से 127 पे आ गया है, और आज तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। एक्चुअली वो अंशुल सर ने काफी पहले दिया था कि 121 निकलेगा तो 140 तक जाएगा। अब तो ये मुझे ऐसा- हाँ, तो पहले तो कोशिश किया कीजिए कि फिर जिनकी राय पे है उन्हीं की राय लिया कीजिए, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट की राय अलग अलग होती है। एक्चुअली मैं मॉर्निंग से ही आपको क्वेश्चन भेज रही थी। ओह अच्छा, तो फिर मेरी गलती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। मैंने 10 बजे से आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ। अच्छा, मैं क्षमा माफ़ी दे दीजिए आकांक्षा जी। लेकिन हाँ, लेकिन आपका अब रवि सर की इस पर राय क्या है, और वो क्या वाकई में मान रहे हैं 140 तक जाने की है, कि यहाँ पर रैली हो सकती है या नहीं, वो उन्हीं से पूछते हैं। एक महीने में 21% का रिटर्न, 127 का भाव। अभी आकांक्षा जी के लिए क्या सलाह रहेगी? सर 10 रुपये इनके बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया था। देखिए, शॉर्ट टर्म का नजरिया था, तो भी मैं कहूंगा कि आप एक थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क ले लीजिए, और 123 का स्टॉप लॉस डाल के अभी बने रहिए। मुझे लगता है 130-35 तक के रेट आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अगर मैं आपकी जगह होता, तो प्रॉफिट बुक करने के बजाय थोड़ा सा और रिस्क लेने की कोशिश करता, क्योंकि एक स्टॉक चढ़िए, थोड़ी मेहनत करिए, फिर रिटर्न भी दे रहा हो और थोड़ा मोमेंटम भी आया हो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप अभी अगर होल्ड करके रखती हैं और आगे थोड़ा सा और टारगेट इंक्रीज करती हैं, तो 135 तक के लेवल मिल सकते हैं आसानी से। तो बस अभी आपको होल्ड ही करना है मैम, ऊपर के लेवल देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, एक बार मुनाफा आ जाए तो हाथ से फिसलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और इस बीच तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप बैठे बैठे एक ही काम करिए, कार्यक्रम देखते देखते इस कार्यक्रम को जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक भी पहुंचाइए। करीब 800 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने परिवार के लोगों को, अपने जो ऑफिस के कलीग्स हैं उनको लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिंक को अगर शेयर कर सकें तो करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, और हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस कार्यक्रम में जगह दे सकें। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी सारे सवाल IRFC को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, इन लोगों का दर्द अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से जो लोग भी रेलवे काउंटर्स में रहे हैं। मैं चाहूँगा कि IRFC के साथ RVNL भी अगर आप कवर कर लें, क्या करें ये लोग, क्योंकि एक आध दिन बीच बीच में थोड़ी सी उम्मीदें जगती हैं, फिर नीचे आता है। अभी क्या कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा सर, जो लोग रेलवे में निवेशित हैं?
देखिए, कहीं ना कहीं से रेलवे जो है वो इस तरीके से चल रहा है कि आपके पेशेंस को यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि बजट हुआ, बजट के बाद बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ हुआ नहीं है तो अब कहीं ना कहीं से वो नो ट्रेडिंग जोन में चलता जा रहा है। और लेकिन ऐसा भी है कि इन लेवल्स पर मैं ये भी राय नहीं दे सकता आपको कि आप पूरी तरह से इससे एग्जिट हो जाइए और वेट करिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से एग्जिट हो जाएंगे तो आपका लॉस कैसे रिकवर होगा। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा नो ट्रेड जोन की वजह से इसको टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंट वापस, क्योंकि ये क्यों मैं भूलने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल्स जो है ना वो एग्जिट करने के भी नहीं है, क्योंकि पुल बैक की संभावना, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी सपोर्टिव हुआ तो ये सब में पुल बैक 10-10% के आपको देखने को मिलेंगे, तो क्यों आप एग्जिट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, धैर्य बनाइए, और थोड़े दिन इसको जो है वो अपनी लिस्ट से बाहर कर दीजिए, इनको ज्यादा दिन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी थोड़ा यहाँ पर जितना आप लोगों ने धैर्य दिखाया है, थोड़ा धैर्य और दिखाइए। एक बार कोई एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया तो इसमें रैली आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा वेट कर लीजिए, एफआईएस की बाइंग शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि एक बार जब वो लार्ज कैप खरीदेंगे, डीआईज फिर मिड कैप स्मॉल कैप खरीदेंगे, तो उसमें हो सकता है कि जब ये पूरी साइकिल बनेगी तो उसमें एक मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ रेलवेज़ में भी दिखाई देना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके बाद अगली टिप्पणी जो है सर वो आरवीएनएल वाली, अच्छा आरवीएनएल और आईएफसी दोनों ही हो गए हैं यहाँ पर। और अब बीएचईएल पे सवाल नहीं खत्म हो रहे, आज तो काफ़ी 2-2 बार डिस्कस कर लिया। आप लोग वापस पीछे जा करके देख सकते हैं, तो या फिर रात को 8 बजे देख लीजिएगा, पहला ही दूसरा सवाल मिल जाएगा। कैलाश आर्या जी का सवाल है, एक और ऐसा सवाल जिस पर कि शायद ही कोई ऐसा शो हो जिसमें हम डिस्कस ना कर पाएँ, क्योंकि हम सोचते ना करें तब तक फिर से इतने सवाल आ जाते हैं। इरेडा 192 की बाइंग है भाई साहब की, एक भाई साहब ने 176 पे लिया था, एक कोई 168 के आसपास का सवाल मैंने हल्का सा देखा था। तो सवालों की कई सारे 5-6 से तो मेरी सरसरी निगाहों से गुजरे हैं, पर ये भी एक मतलब ऐसा लगता है टाइम करेक्शन में फंस गया है सर, एक रेंज में फंस गया है। यहाँ पर भी धैर्य की आवश्यकता है सर, 125, 126। देखिए, एरेडा वैसे भी जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पहले समझिए कि जो गवर्नमेंट का इस समय प्रोजेक्ट है या जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है, जिसको कि लेकर के पावर की सब्सिडी या पावर मैनेजमेंट की बात करें या पावर सेक्टर में आपने ग्रोथ देखी है, एरेडा नो डाउट नो ट्रेडिंग जोन से थोड़ा सा डीपर साइड पे, वीकर साइड पे है। और पूरे पावर सेक्टर को अगर कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, एनएचपीसी है, या सारे ये स्टॉक्स में एरेडा की परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन जो है वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो नो ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा सा मूव ज्यादा करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लेवल्स पे एग्जिट होना भी कोई समझदारी नहीं है। हाँ, आपको डिप्रेशन जरूर देता रहेगा, थोड़ा पैनिक जरूर देता रहेगा, लेकिन 120 115 अगर लेवल आ भी गए और आप निकल गए तो क्या दोबारा एंटर कर पाएंगे, सोचने की बात है। लेकिन मुझे लगता है इसलिए थोड़ा सा टाइम देना इसको ज़्यादा ज़रूरी है। समय दीजिए अभी, जो है ना, ये राय है। एक काउंटर जो कि बीते कुछ दिनों में अच्छा चला, मुझे लगता है परसों भी शायद आपसे बात हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा। आईएफसीआई सर, ये मतलब ये जो एनएससी के आईपीओ को लेकर के बातचीत हुई कि वहाँ से हिस्सा बिकेगा, फिर सरकार इसमें हिस्सा बेच सकती है, इस तरह की तमाम सारी खबरें रहीं और एक तरफा रैली यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिली। लेकिन आज तेज़ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में 10-11% चलने के बाद आज 3.5% नीचे है। आपकी राय अभी क्या रहेगी? हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने 65 पे लिया हुआ, बिल्कुल अभी हाल की रैली का जो पीक बनता हुआ दिखाई दिया उसी के पास जाके ले लिया। अब क्या करें सर, जो लोग ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं, और क्या जो लोग थोड़े से नीचे जिनकी खरीद है वो अब निकले यहाँ से, या फिर अभी आपको लगता है कि आएगी फिर से रिकवरी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर लेकर बैठे हैं अब वो ऊपर वाले से दुआ करें, और जो नीचे लेके बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये स्टॉक में मोमेंटम पूरे साल में एक बार देखने को मिलता है, जो कि हो चुका है। मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप ऊपरी लेवल पे आपने खरीदा है तो भी आपको निकलने की सोचनी चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस बीच सर एक साथ 2 सवाल लेते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है थोड़ा सा ऑटो का है। शशि जी टाटा मोटर्स पे जानना चाह रहे हैं, अभी एमएनएम पे काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे। टाटा मोटर्स पे एक खबर भी है,
और उसको हम खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी भी हम चाहें तो दिखा दें, इनको जो है इंडोनेशिया से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दिया था। आज 1.5% 2% ऊपर है, 385 के आसपास। इन्होंने जो है 378 पे लिया हुआ है। इनकी सब्सिडरी को सबसे बड़ा ऑर्डर अब तक मिला है, 70,000 व्हीकल की सप्लाई का ऑर्डर मिला है और इसी के चलते हम देख रहे हैं 1.5-2% के आसपास की मजबूती टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है। पूरे ऑटो पैक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऑटो हो, ऑटो इंसैलरी हो, सब में। सर आपका व्यू क्या है सर? शशि जी को क्या करना चाहिए? 378 पे बाय किया हुआ है। और दूसरा, M&M में एंट्री लेने के लिए या जिनके पास M&M हो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, स्टॉक का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन क्लियर रखिए। एक है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, जो आप इसका चार्ट दिखा रहे, स्टॉक को दिखा रहे हैं, वो पैसेंजर व्हीकल के नाम से हाँ कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसेंजर व्हीकल को, जी जी। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो दूसरा जो स्टॉक चल रहा है वो 400 के ऊपर हाँ चल रहा ऊपर चल है। रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कमर्शियल तो व्हीकल। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल की, और पैसेंजर व्हीकल या कॉमर्शियल व्हीकल, मैं दोनों पे अगर राय दूं तो मैं कहूंगा कि जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट टारगेट वुड बी द 420 टू 430 टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी इसका जो ट्रेंड है वो अप है, लेकिन आपको तंग करते हुए चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बात सुन के एक बार में चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिखाई देगी। इस तरीके की न्यूज़ जो आ रही है वो थोड़ा पॉजिटिव होंगी, लॉन्गर टर्म पर ज़्यादा अच्छे मूव दिखाई देंगे। जहां तक कमर्शियल व्हीकल की बात करें, वो अभी 520 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो दोनों में यहाँ पे वेट एंड वॉच की संभावना नजर आ रही है। ठीक। और सर वो M&M वाले सवाल पे सर, M&M कैसा लग रहा है आपको? जिस तरीके से कुछ लोग फ्रेश एंट्री भी लेना चाह रहे हैं जी। देखिए, आज के दिन अगर देखा जाए तो विपुल जी, मैंने थोड़ा सा आयशर मोटर को फोकस किया था, लेकिन इतना बढ़ गया है कि मैंने अपनी जुबान को थोड़ा सा पीछे कंट्रोल कर हाँ लिया थोड़ा है कि भाग गया है, जी जी। इन लेवल्स पर क्या बाय कराएं नहीं कराएं। देखिए, आज का दिन जो है वो थोड़ा हवा में उड़ता हुआ झोंका है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं छूट जाएंगे, कोई पैनिक नहीं है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एंट्री करके बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अगर एंट्री नहीं करी है तो थोड़ा दुख भी हो रहा होगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर M&M देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, तो बिल्कुल बाय की एंट्री बनती है। टारगेट 4100 रुपए के आसपास है, तो 3600 सस्ते ही लगेंगे। शॉर्टर पीरियड में भी आपको 200 से ज्यादा का करेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो अगर करंट लेवल पर सोच रहे हैं बाय करने के लिए, तो एक बार जरूर बाय किया जा सकता है। मोमेंट्री या फिर लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म वाले 3780 का टारगेट मान के चले। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच हमारे साथ सुनील जी भी जुड़ गए हैं, सुनील जी से बातचीत करें। उससे पहले अंकुश अग्रवाल जी की एक और टिप्पणी आ गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। सुनील जी भी सुन लें कि रास्तों में कई मोड़ आएंगे, रास्तों में कई मोड़ आएंगे, कंसोलिडेशन के फेज भी गुजर जाएंगे। रास्तों में कई मोड़ आएंगे, कंसोलिडेशन के फेज भी गुजर जाएंगे। बस दोस्ती कर लो रवि विपुल सर से, बस दोस्ती कर लो रवि विपुल सर से, किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार अंकुश जी, आपकी लेखनी ऐसे ही बढ़ती रहे, बहुत शानदार। सुनील जी से बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हैं सर आप? सर बहुत बढ़िया सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। वाह, बहुत अच्छी बात सर। और हनुमानगढ़ डेली में आपका मैं शो देखता हूँ सर। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? बहुत जबरदस्त सर। अरे सर थैंक यू। सुनील सर जी, आप पीछे 2 दिन आए ही नहीं थे सर, मन ही नहीं किया देखने का। अरे सर ये तो आपका प्यार है सर, वो थोड़ी सी बीच में कभी कदार तबीयत अभी भी खैर नासाजी है लेकिन सर मेरा क्वेश्चन सर BDL पर है। BDL, अच्छा ठीक है, BDL कितने शेयर हैं सर, किस भाव पे? सर 100 शेयर हैं, 1452 के रेट से। 1452 पे, 1452 ना? जी सर। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर मैं तो लॉन्ग टाइम रख सकता हूँ, और Long time अभी रख इसमें क्या करूँ सर? ठीक है सर। और एक जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप हमारे नियमित दर्शक हैं, कि हनुमानगढ़ के अंदर बाकी लोगों तक भी आप कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि और ज़्यादा लोग हनुमानगढ़ के अंदर हमारे दर्शक बने। तो ये जिम्मेदारी आपको देते हैं हम, और क्योंकि आप ही हमारे हनुमानगढ़ सर एक मैं गार्डन शिप में भी फंसा हुआ हूँ। हाँ, कहाँ पे? उसके बारे में भी राय बताइए। किसमें? गार्डन शिप और इसमें गार्डन रिच GRSC में? जी सर। अच्छा ठीक है,
नहीं ठीक है, तो JRSC भी कर लेंगे तो BL भी पूछ लेंगे, तो एक साथ ये तीनों पे बातचीत हो कर लेते हैं डिफेंस को लेकर के। वैसे भी हमारा पसंदीदा सेक्टर है, रवि सर से बहुत बार डिटेल में जो है बातचीत हुई है, एक बार फिर से आपके लिए बातचीत करते हैं और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आप निभाइए। और सर पहले ज़रा BDL पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे BDL में गड़बड़ाया है, एक महीने में 16-17% करेक्ट हुआ, क्या अभी यहाँ पर ये करेक्शन लंबा चलेगा? पहला सवाल, इनको अभी क्या करना चाहिए? 1400 के ऊपर की खरीद है, 1276-77 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या व्यू रहेगा सर BDL पे? फिर JRSC और BL पे भी मैं चाहूँगा कि अगर आप प्रकाश डाल सकें तो। वैसे विपुल जी, जो बात इनकी थी स्टार्टिंग के उसकी कर रहे हैं, जो इन्होंने आपके बारे में कहा बीच बीच में छुट्टियां लेते रहते हैं, मैं तो सर इंस्पायर हूं कि मैं विपुल जी जैसा कब बनूं, कि कब मुझे कोई कहे कि कब छुट्टियां लो। क्योंकि विपुल जी अरे को मैं बताऊं आपको, तो वो मतलब मैं जब जिस दिन छुट्टी पर रहता हूँ उस दिन मुझे डिप्रेशन हो जाता है कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, और देखिए विपुल जी को मैंने तो कभी इनको देखा नहीं, और जिस जज्बे के साथ ये शो करते हैं, आप कभी स्टूडियो आपको मौका मिले तो कभी कोशिश करिए, विपुल जी को थोड़ा पटाइए, खुश करिए, बढ़िया आदमी है। तो आप पाएंगे कि सुबह से शाम तक ये स्टूडियो ऐसे दौड़ते और भागते और करते रहते हैं कि मुझे लगता है कि कई बार मैंने इनसे पूछा, भाभी जी आपकी पहला प्यार है या स्टूडियो आपका पहला प्यार वाह है? वाह वाह, ये जो खेल गए सर आप वैलेंटाइन के पहले, वाह वाह वाह, ये जो आपकी अंदर की कला है अद्भुत सर, बहुत शानदार बहुत शानदार। आहा, तो जी सर। विपुल जी, BDL वीडीएल की तो चर्चा होती रहेगी, और आप मैं अगर इनसे जो शख्स अभी थे उनसे जरूर कहूंगा कि सर आप चिंता मत करिए, ये BDL से लेके मैसडॉक और मैसडॉक से लेकर शिपिंग और शिपिंग से लेकर डिफेंस में कोई भी ऐसी चीज छोड़ने वाले हैं नहीं विपुल जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल सर। लेकिन ये जो आपने मतलब खेला है ना, वाह वाह वाह, ये दिखाना पड़ेगा सर धर्मपत्नी जी को, या हो सकता है वो लाइव देख भी रही हैं। जी सर कंटिन्यू कीजिए। देखिए, इस बात पे तो मैं आपके एक चीज जरूर कह सकता हूँ, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, जी लेकिन भाई साहब जितना हम लोग यहाँ पर टीवी शोज करते हैं, सब करते हैं, आप कह रहे हैं मैडम देख रही हैं, लकी हैं अगर आपको मैडम वहां पे भी देखना पसंद कर रही हैं तो। ये अच्छा खेला सर आपने, वाह। नहीं नहीं सर, लेकिन चूंकि मुझे अपडेट मिल जाती है ना, वो चैट बॉक्स पे आता रहता है मैसेज व्हाट्सएप पे, तो इससे लगता है कि मतलब जो है मतलब देखा जाता है अभी भी, मतलब जो है तो ठीक है, चलता रहे सर। हाँ, या देखा जाता है या नजरें रखी जाती हैं, दो में से एक, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो नहीं, जब आप इतना ऑफिस अगर बहुत प्यार से आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए 7 बजे घुस रहे हैं और रात के 9 बजे निकल रहे हैं, तो नजर रखनी भी चाहिए। मैं तो कहूंगा CCTV का जमाना है, मोबाइल फोन वाह हैक वाह करने का समय वाह है, वाह करना वाह चाहिए। प्रभु, मतलब ये आइडियाज़ जो आप शेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। मतलब कोई कसर, मतलब दूसरे आदमी की खुशी देखी नहीं जा रही सर आपसे। हाँ जी सर, अब इनके सुनील जी की थोड़ी सी दुविधा दूर कर दी जाए। जी सर। देखिए सुनील जी, जी क्षमा करिएगा, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा कोई था। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी देखिए इस समय बिल्कुल आपने सही कहा, देख कि BDL है, GRSC है, और पूरे डिफेंस काउंटर को अगर कंपैरिजन करें तो जो कमजोर हैं उनमें सबसे पहले BDL ही नजर आ रहा है, और दूसरी साइड अगर देखते हैं तो जो सबसे स्ट्रांग था वो GRSC था, जिसने कि अच्छा मूव दिखाया। लेकिन मुझे लगता है आप शो को देख तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बजट से पहले कुछ स्टॉक्स मैंने दिए थे, और मैंने नहीं, लगभग सब लोगों ने दिए होंगे, जिसमें पहली चॉइस थी GRSC, दूसरी थी GE शिपिंग जो अभी मैंने हाल ही में रिकमेंड किया, GRSC भी था, मैसडॉक भी था, डेटा पैटर्न भी था, कोचिन शिपयार्ड भी था, जो नहीं, और पारस डिफेंस था। मैं विपुल जी सही हूं ना? क्योंकि बिल्कुल, आप भी, 100% सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चेक कर रहा था, बहुत शानदार। और उस टाइम पे जो हमने नहीं रिकमेंड किया था वो था BDL, BEML, और घूम फिर के जो मॉस चिप और ये सारे स्टॉक्स हैं, इन सब से थोड़ी दूरी रखी थी। लेकिन सर मैं कहूंगा कि पैनिक मत खाइए, दिस इज द राइट टाइम, थोड़ा सा और करेक्शन होने दीजिए। करेक्शन का मतलब है 1250 1260 के आसपास कंसोलिडेट होने दीजिए, 2-3 वीक अभी इंतजार करिएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही सब खरीद डालिए, 2-3 वीक अभी इंतजार करेंगे तो ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी, और यहीं से नया सूरज निकलेगा जो कि ऊपर साइड के लिए मोमेंटम दिखाएगा। अब आते हैं किन में रुकें और किन में एवरेज करें।
पहली बात है, बीडीएल में एवरेज करने का लेवल है 1250 के पास। एचएएल एचएएल के बिना तो बात ही अधूरी बिल्कुल रह अधूरी जाती। रहेगी, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। फिर ये करंट लेवल जो 4100 आ रहे हैं और 3900 और 3800, ये 3 लेवल का ध्यान रखिए। मौका मिलता है तो एवरेज जरूर करिए, घबराने की कोई चिंता करने की बात नहीं। 4500 एक एवरेज प्राइस सेटल डाउन बार बार होता रहता है, तो उन लेवल्स तक आपको ये दिखाई देगा। अगर और स्टॉक की तरफ जाते हैं तो मैंने रिसेंटली अभी आपको पारस डिफेंस पे एवरेज करने की राय दी थी, लेकिन वो भी 630 और 35 के पास, तो जस्ट वेट एंड वॉच। मैसडॉक की बात करें तो 2250 तक कभी वेट कर लीजिए। करेक्शन जो चल रहा है इस पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चढ़ेगी, लेकिन लंबे समय तक नहीं होगी। तो घूम फिर कर क्या करना है, या तो एवरेज करना है या फिर बने रहना है, और नेक्स्ट 3 महीने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये बात सही बात आपने डिटेल में कर दी। और चलिए जरा, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे एक और जुड़ चुके हैं, उनसे बात। सूरज जी हमारे साथ हैं। सूरज भाई, सूरज जी को नमस्कार। हाँ सुरेश भाई, मोडासा से बोलू, मोडासा से। अरे सर, सूरज जी केम छो, सब मजा में? हाँ एकदम मजा में। कैसे लग रहा प्रोग्राम सर? कहाँ से बोल रहे हैं? एकदम मस्त, मोडासा गुजरात। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बताइए कैसे याद किया, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम, और क्या है सवाल आपका? प्रोग्राम तो एकदम मस्त लग रहा है आपका, और रवि सर से थैंक यू बोलना। हाँ, रवि सर सुन और रहे हैं? पीटीसी 188 पे लिया है, और फिनकॉप पूना वाला हाँ। 451 पे 80 क्वांटिटी है। पीटीसी किस रेट पे बताया आपने? 188। 188, ठीक है। और पूना वाला फिनकॉर्प 451। 451, ठीक है। दोनों पे बातचीत कर लेते हैं फटाफट। पहले पीटीसी पे बात कर लेते हैं। क्या व्यू क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? और अभी होल्ड तो कर सकते हैं, एक दो साल। 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं। अच्छा चल रहा है पीटीसी इंडिया, और मतलब 1 महीने में 20% भाग चुका है। आपने 188 पे प्लस किया, आपकी खरीद से 2 रुपये ऊपर है। सर पहले तो इनका धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए सूरज जी का, और दूसरा पहले जरा पीटीसी और पुणे वाला फिनकॉर्प, ये 2 पे इनकी क्वेरी है। पीटीसी इंडिया सर आपको कैसा लग रहा? देखिए, पीटीसी इंडिया अभी 220 222 तक के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी वेट और करना चाहिए। और पूना वाला फिल्मकॉप की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम है, 550 तक के लेवल्स अभी दिख सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, दोनों फंडामेंटली भी अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छे हैं। मुझे लगता है आप दोनों स्टॉक में बने रहिए सर, मुनाफा और बढ़ेगा। दोनों में ही बने रहिए, अभी यहाँ से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसा संकट आएगा तो इसको दोबारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी होल्ड करने की सलाह है, तो बने रहिए सर। अगर आपके पास है तो, और किसी के पास भी है तो होल्ड करके रख सकते हैं। पावर पे कई सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है, तो आज थंब पावर के आसपास ही रखेंगे। एक जरा शेयर जरा देखिए सर, पावर ग्रिड आपने रिकमेंड भी किया था, और इसमें अच्छा मोमेंटम बना है। पावर ग्रिड में अब क्या करें? 1 महीने में 13-14% की रैली के बाद क्या अभी भी कोई गुंजाइश है नई बाइंग के लिए? पहला सवाल। और दूसरा, क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है 322 रुपये के आसपास? अभी क्या करना चाहिए पावर ग्रिड को लेकर के? विपुल जी, ये बताइए, आप पावर ग्रिड पे थंब बनाएंगे या पूरे एनर्जी पे? नहीं, एनर्जी पे सर, एक शेयर पे कहाँ, मतलब जो है। चलिए ठीक। जी। तो फिर आज का जो शेयर लिस्ट है वो लंबी बना लीजिएगा। ओह। भेल पे हमने चर्चा पहले ही कर ली है कि हाँ। 257 255 तक आता है तो खरीदिएगा। टोरेंट फार्मा से एग्जिट हो जाइए। इरडा को 115 तक होल्ड करके रखिए। ग्रीन पावर से यहाँ पर जो 10 रुपए का शेयर है, सॉरी, ग्रीन पावर जो, हाँ, 10 रुपए का शेयर है, उसको भी यहाँ पर नहीं खरीदना, वो 8 रुपए तक आएगा। आर पावर अभी 25 रुपए तक आएगा। सुजलॉन अभी 42 रुपए तक आएगा। एनएलसी इंडिया, जिसको कि आप लोग पावर में ही काउंट करते हैं, वो अभी 245 तक आएगा। बाय नहीं करना, जहां पर बाय करना है मैं बता दूंगा, ये कथा पूरी सुनिए। फिलहाल आइनॉक्स विंड दूरी बनाकर रखिए 100 रुपए के आसपास तक, अभी 109 रुपए चल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी 450 रुपए तक की दूरी बनाकर रखिए। जेपी पावर 15 चल रहा है, वही चलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आर केईसी की बात कर, सॉरी, एसजेवीएन की बात करें, वो 70 रुपीज से 68 रुपीज के बीच में बाय करना बनता है। पावर ग्रिड 93 है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और इसका करेक्शन आके करीब 285 रुपए और 280 रुपए तक आएगा। अगर शॉर्ट पीरियड में कोई मोमेंटरी ट्रेड कर रहा है तो प्रॉफिट चाहे तो बुक कर ले, नहीं तो 333 330 का वेट करे।
टाटा पावर को मैंने अभी ही कहा है थोड़ी देर पहले कि आप लोग इसको होल्ड करके रखिए, 440 का टारगेट है लॉन्ग टर्म पर। एनएचपीसी जो इस समय 76 चल रहा है, गिर कर 72 रुपीज तक आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे दिखाई नहीं देगा। आईईएक्स, इसको काट लीजिए, नहीं काटेंगे तो ये आपको काट देगा, यहां पर दूरी बनाकर चलिए। पीएफसी पोजीशन होल्ड करके चलिए, 440 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। अदानी पावर 150 रुपए चल रहा है, होल्ड करके चलिए, फ्रेश बाय करना है थोड़ा कर लीजिए, 170 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। बाकी अदानी ग्रीन, अदानी सोल्यूशन, इंडस्ट पावर इंडिया, इनसे थोड़ा सा भी डिस्टेंस बनाकर रखिएगा। और एक जो छोटा मोटा सा है रतन पावर, 40 रुपए चल रहा है, गिरावट हो सकती है, 35 रुपए के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं। बाकी कोई स्टॉक मुझे लगता है बचा नहीं होगा। अरे सर, मतलब अपने जो रफ्तार पकड़ी, मतलब उसमें क्या ही कहा जाए। तो आप लोग धीमे धीमे करके सुनिएगा। वैसे जितना मैं समझ पाया हूँ, एनएलसी इंडिया 245 तक आएगा, आइनॉक्स विंड अवॉइड कीजिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 450 तक आएगा, जेपी पावर अवॉइड करने की सलाह है, एसजेवीएन को 68 रुपये के आसपास खरीदें। पावर ग्रिड जो है आपको 285 के आसपास खरीदना है, टारगेट 333 होल्ड करके रखने की सलाह, 333 का टारगेट। एनएचपीसी जो है वो 73 रुपये तक आने की आशंका कह दीजिए कि वो देखने को मिल सकती है। आईएक्स को पूरी तरह अवॉइड कीजिए, पीएफसी अभी होल्ड करें। अदानी पावर पे 170 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा खरीद सकते हैं, होल्ड करने की सलाह। रतन पावर में 35 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला कहीं? अरे भैया प्रभु, हम पहले ही हाथ जोड़ लिए हैं। नहीं सर, आपके सामने हम पहले ही हाथ जोड़ लिए। नहीं सर, ये तो मतलब आपने जिस रफ्तार से बोला, कुछ चीज़ें शुरू वाली जो थी वो थोड़े से कुछ मिस हो गए जब तक मैं कुछ सुन रहा था। तो चलिए अब जरा केरल चलते हैं सर। बहुत अच्छा। भाभी जी का फोन तो नहीं सुन रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, अब सीधे चलते हैं केरल सर। मौसम जो है, रागी जी हमारे साथ हैं। रागी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। Hi, Vipul sir. Thank you for giving me this opportunity. अरे मैम, कैसी हैं आप? और केरला के अंदर आप प्रोग्राम देख रही हैं, कैसे लग रहे हैं? लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आ रहा है? Yes, it's very good actually. Actually, the only problem is mentioning those numbers in Hindi. So I have to take ChatGPT and then convert it. तो आपके जो एक दो सजेशंस हमने देखे, आपने सजेशन दिया था, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मतलब नंबर्स इंग्लिश में रिपीट करते रहें, लेकिन कई बार मिस हो जाता है। पर थैंक यू मैम। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना हो सके केरला के अंदर जो लोग भी थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुंचाइए, ताकि और भी लोग देखें। और जो भी सजेशन हो प्लीज़ शेयर करते रहिए। और क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है मैम? Actually, I would like to know the entry price for Transrail stock. ट्रांसरेल लाइटिंग ना? Yes, yeah. आपका व्यू क्या है? कितना टाइम होरिजन, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? It's for long term. Long 2 term. to 3 years. More than 3 years probably. ठीक। अभी रेलवे पे हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की, लेकिन रवि सर से दोबारा पूछते हैं। ट्रांसरेल लाइटिंग पे बात नहीं हुई सर। ट्रांसरेल लाइटिंग को लेकर के रागी जी केरला से हैं, हमारे प्रोग्राम को रेगुलरली देख रही हैं। इनका क्वेश्चन है कि अभी अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो ट्रांसरेल लाइटिंग में कहाँ लेनी चाहिए, और लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या कुछ और सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? Thank you very much, ma'am, for reminding me. I'm trying to always say Hindi in levels and also English level, but so many times I missed out, so I say sorry for that. But thank you for reminding me, because whenever Chennai and Telangana or Hyderabad, the person calling me then remind me, at least I am using that in the English language, because many times I want to try, but वो miss हो ही जाता है. So thank you very much. And Transrail, if I'll talk about a longer term prospects, next 2 year, 3 year, then I can say that better you have to be find another stock is RVNL. Right now is trading at a 315 level, but I am expecting upside is 390 to 400 levels. That means return wise it will give around 40%, 30 to 40% return from the current level, but downside is very limited, about to around 290 to 295. But in Transrail you may expect the target of 600, and the correction would be
around 520 to 500 levels. That means if I'll compare with the both the stock, then RVNL is a winner in fundamental front also and technical front also. So I can say that best buy is RVNL. But if you want to add Transrail at current market price, then you divide the quantity into two way. 30% Transrail, but 70% RVNL. That would be the better and good strategy in a longer term.